हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा या जानने की कोशिश करी है पृथ्वी या हमारे पैरों के नीचे क्या है? यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के दो मतलब निकलते हैं। एक का जवाब तो आप सब जानते ही हैं, और दूसरा, जब आप पृथ्वी ग्रह को अंतरिक्ष स्पेस से देखते हैं तो पृथ्वी के नीचे क्या दिखता है। क्या आप ऐसा सोचते हो कि पृथ्वी को खोद कर अगर हम पृथ्वी को खोदना स्टार्ट करें तो हम अंतरिक्ष में निकल जाएंगे? तो जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब, बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पृथ्वी के आकार, पृथ्वी के शेप के बारे में। तो पृथ्वी का आकार लगभग गोल है, लेकिन जहाँ से भी हम खड़े होकर ज़मीन को देखते हैं हमें फ्लैट दिखती है, यानी सपाट दिखती है। इसीलिए इसको ओवल या अंडाकार शेप भी कहते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें पृथ्वी के अंदर से, तो पृथ्वी बहुत सारी लेयर से बनी हुई है। जैसे प्याज होती है, प्याज में लेयर्स होती हैं, ऐसी पृथ्वी के अंदर भी लेयर होती हैं। तो इसका जो सेंटर होता है, इसका केंद्र जो होता है, उसको हम बोलते हैं कोर, जिसका टेम्परेचर लगभग 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, और ये सबसे ज़्यादा डेंस पार्ट होता है पृथ्वी का। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो मेंटल की लेयर होती है, जहाँ का तापमान लगभग 4,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये लगभग 3,000 किलोमीटर चौड़ी होती है। और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो वहाँ होता है अर्थ क्रस्ट। दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचते हो कि जितने भी समुंदर, जंगल, पहाड़, ये सब चीज़ें हैं ये एक सतह पर हैं, तो आप गलत सोच रहे हो। ये जितनी भी चीज़ें हैं, पहाड़, समुंदर, जो चीज़ भी हैं, ये सब अर्थ क्रस्ट पर, अर्थ की जो एक लेयर है उस पर स्थित हैं। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से केंद्र की तरफ खींचती हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा ग्रेविटी के बारे में बताऊं, जैसे आपने कोई भी चीज़ ड्रॉप करी या कोई भी चीज़ आपने गिराई तो वो ज़मीन पर ही गिरती है। तो ये ग्रेविटी की वजह से होता है। ये अर्थ की एक ग्रेविटी है जो भी चीज़ आती है उसको अपनी तरफ खींचती है। दोस्तों, अगर अब हम बात करें कि अगर हम पृथ्वी को खोदना स्टार्ट करें तो क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप पृथ्वी के लेयर से होते हुए पृथ्वी के सेंटर तक पहुंच जाओगे, जहां का तापमान लगभग सूरज की तरह है। हालांकि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन चलिए किसी समय में, फ्यूचर में आप पृथ्वी के सेंटर तक पहुंच जाते हैं और हम निकलने की कोशिश करेंगे तो हम पृथ्वी के दूसरी साइड के क्रस्ट में चले जाएंगे, फिर पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये फ़िलहाल के लिए इम्पॉसिबल है, असंभव है। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, आपने इंडिया में कोई गड्ढा खोदना स्टार्ट करा और आपने बिल्कुल खोदते खोदते आप पृथ्वी के दूसरी साइड चले गए, तो आप लगभग अमेरिका में निकलोगे। दोस्तों, हो सकता है मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही होगी, तो आप ऐसा करिएगा, एक अर्थ बॉल आती है ना, डमी बॉल जो आती है, आप उसमें एक सीधा होल करिए किसी भी चीज़ से, छोटी रॉड से, किसी भी चीज़ से, किसी भी एक कंट्री को पॉइंट करके आप उसमें होल करिएगा। जहाँ भी दूसरा होल निकलेगा वहीं पर आप पहुँच जाओगे, अगर आप पृथ्वी में पहुँचना स्टार्ट करो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बिल्कुल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, अगर बात करें पृथ्वी के होल की कि कहीं पर होल हुआ है नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रशिया में 12 किलोमीटर का पृथ्वी के अंदर होल हो रखा है। दोस्तों, अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन के बारे में कि जब भी हम पृथ्वी को स्पेस से देखते हैं तो स्पेस से पृथ्वी के नीचे या पीछे क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि पृथ्वी के पीछे वैक्यूम है। ना तो वहाँ पर एयर है, ना वहाँ पर ऑक्सीजन है, वहाँ कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़, वहाँ पर हमारा स्पेस सिस्टम है, और इसके साथ साथ वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी गैलेक्सी में अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बहुत आसान शब्दों में बताने की कोशिश करी है। आई होप आप समझ भी गए होंगे।